कहते हैं जब 100 मूर्ख मरते हैं तब एक महामूर्ख पैदा होता है। और ये महामूर्ख कौन होता है? जो दूसरों की कही सुनी बातों पे विश्वास करता है और अपने विवेक पे ताला लगा के बैठ जाता है, उसको महामूर्ख बोला गया है। तो ऐसे ही महामूर्खों की लिस्ट में ये आदमी आता है जो बिना किसी अनुभव के, बिना किसी रहस्य को जाने, बिना किसी भेद को जाने, केवल उन लोगों की कही सुनी बातों में आ गया जो लोग इस पंथ में जुड़े थे, लेकिन जिस स्वार्थ के कारण वो इस पंथ में जुड़े थे वो स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया। इस कारण उन्होंने तो इस पंथ को छोड़ना ही था और छोड़ते छोड़ते खुद को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करना ही था। वो तो एक इंसान का नेचर ही होता है, वो तो उन्होंने करना ही था। लेकिन जिन लोगों ने कभी नाम नहीं लिया इस पंथ में, जिन लोगों को अभी ABCD नहीं पता इस पंथ की, वो लोग उन लोगों को देख के खिलाफत करने लगे। बेवकूफ़ी महामूर्खता की हद है। अरे भाई, उन लोगों को जितना समझ में आया उन्होंने समझा और जितना वो लायक थे उतना हमने बताया। आगे का ज्ञान देने के लिए अभी कोई लायक ही नहीं था तो किसको बताया जाए? तो मेरे भाई, ये जो जितनी भी फालतू की बकवादें आप लोग कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे कोई फ़र्क पड़ता होता अब तक सारे छोड़ के चले गए होते। जो विवेकी है और जिसको आगे का भेद मिला है, जिसको प्रथम दीक्षा के बाद दूसरी दीक्षा में भी भेद आगे का मिलता है, वो इस पंथ को कभी छोड़ नहीं सकता। जिसको केवल दसम द्वार का ज्ञान दिया गया है वो छोड़ सकता है, बिल्कुल छोड़ेगा वो, क्योंकि उसको अभी 11वीं खिड़की के बारे में बताया ही नहीं गया है। और 11वीं खिड़की कैसे खुलेगी ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो भेद को जानता है वो तो समझता है कि मदन साहिब के पंथ में क्या करवाया जा रहा है। जो भेद को नहीं जानता उसको केवल 10वां दरवाज़ा ही दिखाई देता है कि देखो ये 10वें दरवाजे पे ध्यान लगवा रहे हैं। अरे भाई, 10वां दरवाज़ा मैंने 1000 बार बोला है कि 10वें द्वार का ज्ञान जो है उससे मुक्ति नहीं होती है। 10म द्वार तो योगी तोड़ के निकल जाते हैं। मैंने फ़ोटो तक बना के भेजी है कि कैसे 10म द्वार को तोड़ के योगी ऊपर चले जाते हैं। मूल ज्ञान में ये क्रिया नहीं की जाती है, पर इन लोगों के समझ में नहीं आता क्योंकि इनके पास चमड़े की आँख है और इनको केवल चमड़ा ही दिखाई देता है। 10म द्वार खुद एक चमड़ा है, लेकिन 11वीं जो खिड़की है वो चमड़ा नहीं है, वो उसका भेद अलग भेद है जो इन मूर्खों के कभी समझ में आ भी नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी समझ में आता है जिस पे परमात्मा की दया होती है। इन लोगों का क्या हाल है? इन लोगों का वो हाल है कि ना तो इस पंथ में जुड़े, यहाँ का भी कोई अनुभव ज्ञान नहीं, और जिसकी ये बातें कर रहे हैं उसका भी कोई अनुभव ज्ञान नहीं। अभी इनको बस इतना पूछ लो, क्या तुम्हें परमात्मा का दीदार हुआ? क्या तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया? केवल किताबें पढ़ पढ़ के सुनाने से भाई आप पंडित नहीं बन सकते। अगर किताबें पढ़ के सत्संग करने से कोई पंडित बन जाता तो कबीर साहब को ये ना बोलना पड़ता कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भयो ना पंडित कोई। इसलिए ना तो बाणियाँ खोलने से किसी को अनुभव ज्ञान हो सकता है, इसलिए आपको ना तो मदन साहिब के पंथ का अनुभव पता है और ना ही उस परमात्मा का अनुभव पता है जिसकी आप बात कर रहे हो। यानी अपनी तरफ से भी घड़ा खाली तुम्हारा और हमारी तरफ से भी तुम्हारा घड़ा खाली। अब खाली घड़ा लेके तुम किसको क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। इसलिए भाई पहले कुछ प्राप्त कर लो, उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करो, नहीं तो वो हाल हो जाएगा तुम्हारा जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वा देश की बात करे सो कूर, और आपे खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तुम्हारा वो हाल हो जाएगा, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाला, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसलिए किसी को भी बताने से पहले, रास्ता बताने से पहले खुद वहाँ पहुँचो।
अगर तुम वहाँ नहीं पहुँच पाए तो तुम क्या रास्ता बताओगे, खाक बताओगे किसी को। और जो तुमने बाणियाँ तोड़ मरोड़ के पेश कर दी हैं केवल उन लोगों की वजह से जो लोग बाणियों को समझ ही नहीं पाए। अब ये आदमी क्या कहता है, धूर्त है ये, जो पहले हमसे समझता रहा ज्ञान और उसके बाद किसी और से अज्ञान उठा के लाके हमको कहता है कि हमें नहीं पता। कबीर साहब कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। 4 राम की व्याख्या कबीर साहब ने कर दी। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने एक हुक्म राम लगा के फिट कर दिया बीच में कि एक चारों में से एक राम हुक्म राम है। अब इस मूर्ख को कोई पूछे कि कबीर साहब की बाणियाँ कभी पढ़ी हैं तुमने जीवन में? कबीर साहब ने तो इसका खुलासा भी किया है। साकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बिंद राम का सगल पसारा, निरालंब तीनों से न्यारा। बताओ इसमें हुक्म राम कहाँ से आया तुम्हारा? अपने मन की कल्पनाओं में ऐसे डूबे पड़े हैं कि हमें जो पता लग गया वो किसी को पता नहीं है। अरे मूर्खों, अगर कबीर साहब की वाणियाँ इतनी आसान होती समझना, अगर उन भेदों को जानना इतना आसान होता, आज गली गली में गुरु बने बैठे होते लोग। तो जिन वाणियों का तुम्हें आता पता नहीं है, तुम उन वाणियों को खोलोगे तो अर्थ का अनर्थ ही करोगे। इसलिए पहले कोई गुरु धारण करो जो तुम्हारे अज्ञान को ख़त्म करके तुम्हारे अंदर ज्ञान लेके आए, ज्ञान डाले तुम्हारे अंदर। पहली बात तो इन्हें कबीर साहब की ABCD नहीं पता। ये कबीर साहब को माँ के गर्भ से पैदा हुआ मानते हैं, जबकि इन्हें पता ही नहीं है कि गर्भ कितने प्रकार के होते हैं, इस दुनिया में कितने गर्भ होते हैं। इनसे पूछोगे तो इनको जवाब नहीं आएगा। लेकिन मैं सत्संग में ज़रूर बताऊंगा कि कितने प्रकार के गर्भ होते हैं और कौन किस गर्भ से आता है, ये भी खुलासा किया जाएगा। ये जितने भी अवतार होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, या कोई भी इस दुनिया में आता है तो वो कौन से गर्भ से होके आता है, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, जब हम राम गर्भ होए आए। अभी इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि राम गर्भ क्या होता है और माँ का गर्भ क्या होता है और बाकी गर्भ क्या होते हैं। इनको ABCD नहीं पता इन गर्भों की। चलो कोई बात नहीं। अब ये लोग जिन लोगों के सत्संग सुनते हैं उन लोगों की मान्यता क्या है, क्योंकि ये लोग पहले हमारे सत्संग सुनते थे, हमें गुरुजी करते थे। लेकिन इन लोगों ने उन लोगों के सत्संग सुनना शुरू कर दिए जो लोग कबीर साहब की ABCD नहीं जानते, जो लोग कबीर साहब की वाणियों के भेद को नहीं जानते, रहस्यों को नहीं जानते। वो लोग क्या कहते हैं कि अंडा खाओ, मीट खाओ, शराब पियो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जो लोगों की सोच ये है, उन लोगों को ये लोग फॉलो करते हैं जो हमारे पंथ को छोड़ के गए। ये जितने भी लोग हैं ये सब उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं कि देखो गुरु ग्रंथ साहब में ये बाणी दर्ज है कि जितने दाने अन्न के जीवा बाजना कोई, जितने भी दाने हैं अन्न के उसमें भी जीव है, और बकरा भी जीव है, मुर्गी भी जीव है, सूअर भी जीव है। तुम चाहे अन्न को खाओ, चाहे मुर्गा बकरी सूअर गाय को खाओ काट के, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। अब ये लोग, ये जो हिमाचल वाला है ये बड़ी बड़ी बातें करता है उन लोगों से सीख के। अब इस हिमाचल वाले को कोई पूछे क्या तुम गाय काट के खा सकते हो? अगर ये गाय काट के खा ले फिर तो समझ में आता है कि ये गुरबाणी में जो लिखा हुआ है इसके अनुसार चल रहा है। अगर ये गाय काट के नहीं खा पाता है तो याद रखना मेरे भाइयों, इसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणियाँ तोड़ मरोड़ के केवल तुम्हें उलझाने के लिए बात कर रहा है, ये खुद उस पर अमल नहीं कर रहा है। अगर अमल करता है, कर सकता है तो करके दिखाए। लेकिन ये क्या बोलेगा, नहीं ये तो तुम्हारी ऑप्शन है कि तुम खाओ कि ना खाओ। क्यों भाई? गुरबाणी कह रही है खाओ, तो तुम गुरबाणी से ऊपर उठ गए हो। अरे भाई तुम गुरबाणी से ऊपर नहीं उठ सकते, वो धुर की बाणी है। अगर वो कह रही है कि मीट खाने में कोई पाप नहीं है तो मीट खाओ, तो आप खाओ। आप ये मत बोलो कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? फिर तो तुम गुरबाणी से भी ऊपर की बात कर रहे हो। तुम गुरबाणी को तुमने नीचा दिखा दिया और खुद तुम महान बन रहे हो। अगर तुम नहीं खा पाते हो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी पंडिताई है, क्योंकि गुरबाणी के अनुसार पंडित मीट नहीं खाता है, संत महात्मा मीट खा लेते हैं।
तो अगर तुम्हारे अंदर पंडिताई छुपी हुई है, यानी तुम डर रहे हो मीट खाने से, इसका मतलब तुम्हें अभी गुरबाणी पे विश्वास ही नहीं है। जब गुरबाणी कह रही है कि मीट खाना कोई पाप नहीं है, तो तुम मीट खा के दिखाओ और तब बोलो कि हाँ मुझे गुरु ग्रंथ साहब पे पूरा यकीन है। तब बोलो कि जो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं वो मैंने करके दिखाया और मैं निडर हूँ, मुझे किसी कर्म को भोगने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने कुछ भी खाया पिया है, ये मैंने नहीं खाया, ये मेरे शरीर ने खाया।